वी स्पेंड मोर, नहीं, दोबारा से करें. We spend more than a decade in the schools, thousands of hours in the classroom, hundreds of questions, cues, examinations, quizzes, assignments. And by doing all this, are we actually getting education? Are we actually moving towards a great job? So this is how we are going to start today. And with me, I have Zohaib Nazir, and he is going to tell us what is education. एक्चुअली एजुकेशन का मतलब क्या है जो हम स्कूल्स में इतना टाइम गुजारते हैं. क्या सिर्फ हमें जॉब लेनी है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, हमें अच्छी डिग्री लेनी है, क्या सिर्फ एजुकेशन इसलिए है? सो वेलकम Zohaib on board. Thank you so much. And I want to know your views about education. What is education? All right. Thank you so much, Hina, for inviting me to this podcast. अब ये काम थोड़ा आपने मुझे मुश्किल दिया है, दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है ये बताना कि एजुकेशन है क्या. मैं रिलेट करूँगा इसको अपने एक्सपीरियंस से और आम तौर पे जितने लोगों को मैं जानता था व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज इन स्कूल, कि हम क्या समझते थे और हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स हमें क्या कहा करते थे एजुकेशन के बारे में. तो हमारे नज़दीक तब एजुकेशन ये हुआ करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. यानी आपने पढ़ना लिखना है, आपने एक स्कूल लाइफ, एक कॉलेज लाइफ, एक यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार के एक कागज़ का पर्चा हासिल करना है जो जस्टिफाई करेगा कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपको इतना नॉलेज इस फील्ड से रिलेटेड पता है और वो आपको एक अच्छी नौकरी जो है वो सिक्योर करवा देगा. खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये भी यानी ये ऑपोजिट जो है इसका, इस पे हम आते हैं अभी कि वो आपको एक नौकरी का एक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर देगा. एक टाइम था जब ये भी आया कि भाई अब डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन चले कहीं ना कहीं था कि यार एक लेवल तक अगर आप पढ़ गए हो, मैट्रिक किया हुआ है तो कहते यार सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, बाकी एफएससी करो, एफए करो, कोई आगे जाओ, यूनिवर्सिटी वगैरह जाओ. तो तब एजुकेशन में कभी किसी ने ये बात नहीं की, मतलब हमने नहीं तब सुना था कि एजुकेशन का मतलब ये भी है कि तुम्हारा किरदार कैसा है, तुम एक इंसान कैसे हो. What are you as a human being? What do you stand for? What are your values? मतलब इन चीज़ों को फिलॉसफी की तरफ ले जाते थे कि यार ये हैं ख्याली और किताबी बातें, इनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है. जब बाहर कमाने जाओगे तो पता चलेगा किस भाव बिकती है. मतलब हमें यानी हर चीज़ न्यूमेरिकल थी, एम्पिरिकल थी, एविडेंस बेस्ड थी, ये करोगे ये होगा, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ थी. Now, after being in the field of education for the past almost 14 years, I realize कि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है. अगर हम इसको ये समझते हैं तो हमारा व्यू फ्लॉड है. एजुकेशन एक इंसान को डेवलप करती है, एक इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो इस दुनिया में ज़िंदगी जी सके, ना कि सिर्फ रोबोटिकली एक जगह जाए, पैसे कमाए और घर लाए. हाँ, दैट्स इम्पॉर्टेंट. यू माइट से कि यार आजकल के ज़माने में ज़रूरी नहीं है, वो भी तो ज़रूरी है. एजुकेशन हम लेते ही इसलिए हैं कि हम कोई अच्छा आगे अपने लिए कोई लाइफस्टाइल बेहतर कर सकें हम. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि एजुकेशन आपको आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया में सिक्योर करवाती है, लेकिन इसकी ऑपोजिट मिसाल भी है. अगर आप पुरानी अनारकली जाएं आज भी, अच्छा, और किसी बड़ी सी जरी की दुकानें होती थी, बचपन में बड़ा मैं फैसिनेट होता था, खवातीन ऐसे खड़ी हैं वो पहन के, वो देयर मैनिक्विन्स एंड ऑल, और आप जाके वो जो अंकल काउंटर पे बैठे होंगे ज़रा उनसे पूछिएगा कि अंकल आपने कौन सी डिग्री ली हुई है. 90% आपको जवाब है पुत्र मैट्रिक भी नहीं कीता सी, पुत्र छठी च नस गया सी. लेकिन वो इतने पैसे आज कमा रहा है कि वो हम जैसे 10 को नीचे रख सकता है. मतलब बात आपकी उस हद तक सही है, लेकिन यू हैव अदर एग्जांपल्स एज वेल जहाँ पे डिग्री वाली एजुकेशन या टेस्ट वाली, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा भी कि हम क्विज दे रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, क्या ये एजुकेशन है या हम सिर्फ एक टेस्ट किए जा रहे हैं. अब वो क्यों बंदा इतना सक्सेसफुल है? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स, वो नॉलेज और वो एटीट्यूड्स हैं जो उसको इस दुनिया में सक्सेसफुल कर रहा है. So जब आप एटीट्यूड्स बोल रहे हो, that means कि we need to have something holistic in ourselves if we have to be successful. Yes. अब वो क्या होगा? होलिस्टिक के अंदर इट्स नॉट जस्ट सब्जेक्ट नॉलेज बट इट इज एप्लीकेशन एज वेल. यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब तक किसी चीज़ में नहीं आती, आई फील दैट इज़ नॉट होलिस्टिक एजुकेशन. मैंने इस्लामियात पढ़ ली, मुझे याद हो गया कि भाई ये हुक्म है, या मुझे ये याद हो गया कि फ़िज़िक्स का ये फार्मूला ऐसे चलता है, या मुझे ये कॉन्सेप्ट याद हो गया कि E = MC².
उसका मुझे कोई सम मिलेगा, मैं उसको कर लूंगा, आंसर भी आ जाएगा। बीच में स्टेप्स कहीं मिस भी होंगे, जवाब मैंने निकाला होगा क्योंकि मुझे उसकी सारी नंबर मिल डेरिवेशन जाएंगे। नंबर मिल जाएंगे, मुझे उसका रट्टा लगा हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आइंस्टाइन ने ये कहा कैसे था, क्यों था, लाइट एक्चुअली ट्रैवल करती कैसे है, और क्या उसकी ज़रूरत क्या है ज़रूरत प्रैक्टिकल क्या लाइफ है, के हम अंदर। क्यों इसको रिलेट करते हैं, द बिगर पिक्चर। हम आमतौर पे अपने स्कूल्स में जो एजुकेशन करते हैं, मेरे नज़दीक दैट्स अ वेरी जूम्ड इन अप्रोच। इस किताब के इस सफ़े की इस लाइन, हम ओवरऑल ब्रॉडर व्यू ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स को शायद 3 मिनट देखते भी ही नहीं नहीं है। देते। मुझे आज तक याद है थ्योरम्स हमने पढ़े थे और बस यही प्रूव करते रहे, A इज इक्वल टू B, Exactly. B इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू A, हेंस प्रूव्ड। Hence proof. ये हेंस प्रूव्ड ही याद है। और कहीं वो उसकी आगे प्रूव भी नहीं एप्लीकेशन हुआ। किधर है वो आज तक भी नहीं समझ आई वैसे, अब डिस्पाइट बीइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हालांकि हमारे अब जो बच्चे हैं, आई थिंक उनको थोड़ी सी वो लॉजिक और क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी है उन्होंने। यस, वेरी राइटली क्यूड, लॉजिक एंड क्वेश्चनिंग। जब एक चीज़ के आप व्हाट को देखते हैं ना कि ये चीज़ क्या है, आपने उसको समझ लिया जी ये एक सेब है, दैट्स अबाउट इट। इस सेब का क्या रंग है, ये सेब लाल है। अब ये लाल क्यों है, इसका जवाब आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलेगा, ये ऐसे ही नहीं मिलेगा। मतलब ज़ाहिरी मुशाहिदा इसको कहते हैं कि यू आर जस्ट लुकिंग एट थिंग्स एंड यू आर डिड्यूसिंग कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब आप उसका छिलका उतारेंगे, जब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे, जब मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्ट्रैंड्स के नॉलेज को इंटर रिलेट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ वाई। सो द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज ऑलवेज कंसिडर्ड लो लेवल। यानी आपको पता लगे भाई ये बिल्ली है, ये सेब है, बच्चे को ये बनाना है, ये सारी चीज़ें उसको बच्चे को आपने बता दी। लेकिन जो क्यों वाले सवाल हैं वो आपके माइंड को ट्रिगर करता है। एजुकेशन में जब तक वाई नहीं आता, आई बिलीव तब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। जब तक म्यूचुअल डिस्कोर्स नहीं आता, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कुछ लोग इकट्ठे बैठें, डिस्कस करें। अब हम एक जगह हम पढ़ रहे थे, फिलोसोफर्स जब एंशिएंट ग्रीस में क्या किया करते थे, उनके मुख्तलिफ जगहें बनी होती थी, पार्लियामेंट्स बनी हुई थी, ओपन स्पेसेस थे जहाँ वो जहाँ पे अपना इकट्ठे हो जाते थे सारे और थे। बैठ के। अब हाँ। इकट्ठे होके वो वहाँ क्या करते थे, मोबाइल तो था नहीं, रील्स देख नहीं सकते थे, इन्फ्लुएंसर्स वो बन नहीं सकते थे, सेल्फियाँ ले नहीं सकते थे, डिस्कशन करते थे। डिस्कशन, एक्सप्लोर, बातचीत करने से ही सवाल से सवाल और सवाल से जवाब निकलता है। हमारे आजकल के एजुकेशन सिस्टम में सैडली स्पीकिंग इस चीज़ को कर्टेल किया हुआ है अभी भी इन द ट्रेडिशनल सेटअप्स। टीचर टीच कर रहा होता है ना। टीच करेगा, वो उस्ताद है, उसको पता है, उस्ताद से आपने क्यों कर लिया, तो अब क्योंकि आज उसके वो लर्निंग आउटकम्स में नहीं है तो आपको स्नब कर देगा, बेटा ये बाद में बताऊंगा। सर क्यों, मतलब अभी नहीं, लेकिन बच्चे का वो क्यों वहीं रह गया, उस बच्चे का वो क्यों स्नब भी हो गया, शायद वो दोबारा ना पूछे। हाँ, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, जो कि आमतौर पे बच्चे नहीं होते, उनको खेल कूद में ज़्यादा, इट्स नेचुरल फॉर किड्स टू बी मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स प्लेइंग। लेकिन वो अपने वाई को, जो उस्ताद या पीयर या कोई लर्नड इंडिविजुअल उसके वाई को एड्रेस करे, दैट इज़ व्हेन एक्चुअल एजुकेशन टेक्स प्लेस। अच्छा ज़ोहेब, अभी आपने बात की थी होलिस्टिक एजुकेशन की, so what else come in holistic education? ये तो we are talking about the discussions and the interaction and exploring what they know. What else come in holistic education? आई थिंक होलिस्टिक एजुकेशन इज़, इसको हम एज अ सब्जेक्ट अगर ना देखें, लेकिन हम इसको देखें एज कि अगर किसी एक हम आइडिया ऑफ लाइफ के ऊपर है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी इज़ एन एग्जिस्टेंस, इज़ अ नेचुरली अकनिंग फिनोमेना। ग्रेविटी एग्जिस्ट क्यों करती है, ग्रेविटी एग्जिस्ट कैसे करती है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करने से उसका इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन अर्थली लाइफ पे क्या होता है, ग्रेविटी अगर ना होती तो क्या होता, ग्रेविटी अगर ज़्यादा होती तो क्या होता, अगर कम होती तो क्या होता। मतलब मैं एक टॉपिक के सर्कल 360 डिग्रीज जितने स्ट्रैंड्स में वो नॉलेज अटेन किया जा सकता है, या वो नॉलेज डिस्कस किया जा सकता है, या वो नॉलेज सिंथेसाइज किया जा सकता है, मैं कर लूँ और उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लूँ, यानी मुझे वो बाउंस भी ले जाए, मतलब वो बाउंस ले जाए और कहीं अब ये जंप किया है ना तो यहाँ यू आर बीइंग पुश्ड अप, तो तुम्हें फील होगा ग्रेविटी कम है, लेकिन अब यही तुम करो उससे उतर के ट्रैम्पोलिन से, तो यू विल फील द पुल ऑफ ग्रेविटी। देन वी थ्रो थिंग्स, वी थ्रो अ बास्केटबॉल व्हिच हैज buoyancy, हाउ इट कम्स बैक एंड हाउ एन एप्पल नेवर बाउंसेस बैक। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थिंग्स भी ना, तो होलिस्टिक एजुकेशन में जनरली आता है, हमें आमतौर पे लगता है बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं,
हालांकि सुनने में ये लगते हैं होलिस्टिक एजुकेशन, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, लेकिन जब आप इनको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आपको लगेगा यार ये बात तो हमें पता है ऑलरेडी, कर तो रहे हैं हम, कर तो रहे हैं। however consciousness नहीं है for doing that. कॉन्शियस अच्छा, एफर्ट। एक और होलिस्टिक के अंदर मुझे होता है तो जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका भी बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक. सो हाउ डू यू सी व्हाट डज schools teach the students in terms of their behavior, in terms of their being, they being respected individuals? किस तरह से, अच्छा, now how does it work? this again brings to us another horizon of how education should be. There was a magazine जो कि काफ़ी अरसा, मेरे ख्याल में 10-15 साल मेरे घर आता रहा, तालीम और तरबियत. अब उसके दोनों, अब वो तो खैर पता नहीं होता है या नहीं होता, वो अखबार जैसे ही ख़त्म हुआ फिर तालीम और तरबियत की भी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हुई एंड ऑल. लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उसके अंदर 2 हाथी बने होते थे और वो हाथी ऐसे टक्कर मार रहे होते थे और नीचे लिखा होता था दिमाग लड़ाओ. मतलब दे हैड गिवन इट एन इमेज ऑफ सॉर्ट्स ना, और नीचे उसके लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करते थे कि क्या आपने कभी सोचा है कि पानी का रंग नीला क्यों है? ओके. अब मी बीइंग 3 to 4 3 या 4 ग्रेड में मैं एक बच्चा हूँ और मुझे अभी तक ये चीज़ जो है साइंस के टीचर ने नहीं पढ़ाई हुई, और मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि ये क्यों है ऐसे. और फिर मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ और मैं साइंस की टीचर से पूछता हूँ और इंसिडेंटली माई टीचर इज़ अ गुड टीचर. अब यहाँ पे मेरे साथ 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मुझे वो टीचर अच्छा नहीं एग्जैक्टली बेटा ये 9 क्लास में पढ़ेंगे, अभी किधर सोच रहे हो, पानी पिया करो, तुम जाओ यहाँ से, तुम पानी को देख रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है. उन्होंने फिर मुझे रिफ्रैक्शन और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े अकॉर्डिंग टू माई लेवल. अब जहाँ आपने कहा ना किरदार साजी, अब यहाँ पे भी मुझे ये पता चला एज अ चाइल्ड कि यार जब सवाल पूछा है तो उसका रिस्पेक्टफुली आंसर करना है, देना है. ये नहीं करना कि मुझसे उम्र में छोटा है या बड़ा है तो उसको स्नब कर देना, नहीं बेटा कहाँ, तुम होमवर्क पे फोकस करो, टेस्ट आ रहा है आगे, ये वो. जो हमने शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन था एजुकेशन क्या है और होलिस्टिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग एंड किरदार साजी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इवन दो वी फील कि यार माँ बाप करेंगे ये और घर पे काम है, स्कूल की क्या जिम्मेदारी, भाई उसको पेपर के लिए तैयार करवाया, दैट्स इट. नहीं, दरसगाह का जो कॉन्सेप्ट था जहाँ पे तालीम दी जाती है, नॉट जस्ट किताबें, नॉट जस्ट पेज नंबर्स, नॉट जस्ट लाइन नंबर्स, बट होलिस्टिक एजुकेशन बैठना कैसे है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, एक्सेप्ट ईच अदर्स ओपिनियंस, किस तरह सच बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी इसमें सही है. ज़ुहैब, अच्छा ज़ुहैब, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू कि एक स्कूल आपको दे दिया, एक आइडियल स्कूल दे दिया और एक स्कूल दे दिया जो पिछले 10 साल से बड़ा अच्छा काम कर रहा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं स्कूल्स के. What would be the 3 to 4 changes that you would like to bring in that school, despite being a great school? Okay, what would you like to change? All right, so you've narrowed the scope down to as we were discussing earlier कि चलो अब वो टेस्ट वगैरह उस स्कूल में हो रहे हैं, हम इसको ले लेते हैं एज अ वेरी रियलिस्टिक स्कूल सेटिंग जहाँ पे हमें पता है कि बच्चे ने बाहर रियल लाइफ में भी जाना है, और कई जगहों पे अभी भी टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डिग्री इंपॉर्टेंट है, लाइक country like ours, Pakistan, वहाँ पे उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलती. They don't look at your skills, they look at what you've attained on paper, and then the skills come subsidiary. फिर वो घंटे 2-2 घंटे की ट्रेनिंग करवाते हैं to develop skill. अच्छा, ऐसे स्कूल में I would, अगर मेरे हाथ में हो, I would always want the exam to come in the end. बिल्कुल एंड पे. असेसमेंट बीच में चलती रहे, विच मीन्स सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स, उनके हम नॉलेज को कंसोलिडेट करें थ्रू वेरियस वेज, होलिस्टिक जैसे हमने डिस्कस किया, उनको वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो नॉलेज के साथ इंटरेक्ट करें. एग्जाम होगा बिल्कुल एंड पे विच इज़ गोइंग टू प्रिपेयर देम फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट आफ्टर स्कूल. लेकिन जितनी एजुकेशन हम उन्हें दे सकते हैं, जितना उनको समझा सकते हैं, जितना उनको एज ए ह्यूमन बीइंग डेवलप कर सकते हैं, वो स्कूल में प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वो फ्रीली हो रहा हो. Okay, great. So, thank you very much, Zuhaib, for your time. It was really a very insightful session. And I think we will talk about it more. Definitely. We need to actually explore it further. Yes. Especially school जो है ना, वो हम बना के देखते हैं अब कैसा बिल्कुल होता है. बिल्कुल. पैसे कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन चले ख्याली पुलाव बनाने में क्या हर्ज है. आमिर खान की मूवी याद आ रही है. I think हम कुछ वैसा स्कूल बना के कोशिश करते हैं, क्या बनता है. Thank you very much for heading to our podcast. I am Hina Saeed. We are signing off. Do recommend this podcast to your friend and family. Thank you.